अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। क्या किया था हमने कल? और शॉर्ट करना आ गया, फिल्टर करना भी आ गया, सब टोटल लगाना नहीं आया, अभी हो गया सब टोटल हो गया। ये देखो भाई, मैंने आपको कहा था कि आपने जो सब टोटल लगाना है। पहले मुझे ये बताओ लगाना क्यों है, वजह वजह क्या है? वो कैलकुलेशन में जब लेवल शीट बनाते थे तो उसमें क्लास का जो है ना टोटल का फर्क आता था, डिफरेंस आ रहा था। कि जब आप किसी भी जगह पे फिल्टर अप्लाई कर लेते हो, और फिल्टर अप्लाई जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आप ये चाहते हो कि आपको फिल्टर शुदा वैल्यू का आंसर मिले, और वो आंसर जो है वो आपको टोटल फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो वहां पे जो है वो जब आप किसी भी वैल्यू को फिल्टर करते हो तो सम वाला फार्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होता, या उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता। ठीक है, इन सारी मुश्किलात से जो है वो बचने के लिए जो है वो हम वहां पे क्या लगाते हैं, सब टोटल का फार्मूला। मैंने कहा इज इक्वल SUB, नीचे आ गया सब टोटल। ठीक है, टैब की प्रेस करना है, आपने ध्यान रखना है आपका कर्सर इस ब्रैकेट के अंदर हो। कुछ लोगों का कर्सर इस ब्रैकेट से पीछे था, यहाँ पे सब टोटल और ब्रैकेट से पहले जब वो कर्सर आ रहा था तो वहां पे आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। आपका फार्मूला अप्लाई तभी होगा जब आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जी मैंने कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। मैंने फंक्शन अप्लाई करना है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि मैंने सम करना है, या मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने एवरेज करना है। ठीक है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है सम करना है तो फिर जो है वो मैं सम से रिक्वायरमेंट वाला जो नंबर है, ये लिखा हुआ सम, तो इसके आगे जो नंबर आ रहा है उस नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। 9 था तो मैंने 9 कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने 9 प्रेस करना है तो आगे जो है वो आपने कोमा लाजमी प्रेस करना है। जब आप कोमा प्रेस करोगे वो विंडो खत्म हो गया, इट्स मीन कि वो फंक्शन सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज बोल्ड हो रही है इसमें आपको वो बता रहा है कि आपने रेफरेंस देना है, किस रेफरेंस से किस रेफरेंस तक आपको जो है वो टोटल चाहिए। ठीक है, आप सेल को अगर आपको पता है तो आप स्टार्टिंग सेल से लेकर एंडिंग सेल तक लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है वो इसको ड्रैग कर सकते हो। तो दूसरा जो है वो एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जिस सेल के अंदर आप जो है वो ये फार्मूला लगा रहे हो उस सेल को सिलेक्ट नहीं करना। और जिस तरह यहाँ पे मैंने D22 तक सिलेक्ट किया, यहाँ तक है। ठीक है, 23 वाली रो में मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं इस रो को भी सिलेक्ट कर लूंगा तो फिर क्या होगा, मेरा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, मुझे वो एरर दे देगा। ये कि कोई भी फार्मूला लगा रहे हो, चाहे आप सम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, और जो है वो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या परसेंटेज ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर आप उस जो है वो फार्मूला सेल को सिलेक्ट कर लोगे अपनी रेंज के अंदर तो आपका फार्मूला सही अप्लाई नहीं होगा, उसका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल ब्रैकेट बंद कर देनी, एंटर प्रेस कर देना, तो उसने मुझे ये जो है वो टोटल प्रोवाइड कर दिया है। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, यहाँ पे इसको कोमा में ले जाते हैं ताकि इसको अप्लाई कर दे। मैं कहता हूँ अच्छा जी अभी हम देख लेते हैं कि यार अगर मैं अप्लाई करता हूँ जर्मनी को तो क्या उसका आंसर चेंज कर रहा है, उसने चेंज करके दे दिया। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख लो, आप इसको इंडिविजुअली जो है वो जमा करके देख लो, तो आपके पास आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे फ्रांस कर लो, जो सा भी करोगे आपका आंसर जो है वो उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज होता चला जाएगा। जब आप इस तरह की चीज अप्लाई करते हो तो फिर जो है वो इसमें सब टोटल आपको जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने जो है वो अपने सिलेक्टिव जो है वो चीज़ों की एवरेज लेनी है। अभी तो मैं क्या कर रहा था, सम कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर 8-9 फार्मूले, मैंने फिल्टर को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया था इस क्लियर पे क्लिक करना है, वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने जो सम लिया था मुझे सम नहीं चाहिए, बल्कि जो मैं वैल्यू सिलेक्ट करूँ मुझे उसकी एवरेज चाहिए। ठीक है, करना वही है, फार्मूला सब टोटल का ही लगाना है, फार्मूला एवरेज का नहीं लगाना। एवरेज का फार्मूला लगाओगे तो वही सेम सिनेरियो आएगा जो कि आपको सम के फार्मूले में मिल रहा था, कि जब आप फिल्टर करोगे तो एवरेज का आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, जब भी आपने फिल्टर शुदा वैल्यूज का, ये फिल्टर शुदा डाटा का आपने जो है वो आंसर लेना है, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सम सब टोटल के फार्मूले के अंदर जो है वो सम या बाकी जो है वो चीजों को देखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि यार मेरी एवरेज किधर है, वो एवरेज उसने बताया फर्स्ट पे है, तो 1 कर दो, आगे उसको रेंज दे दो।
इधर देख लो, बाद में कर लेना, आराम से तसल्ली से कर लेना। ठीक है, ब्रैकेट बंद की। अब उसने ये क्या दे दिया है, ये मुझे एवरेज दे दिया है। एवरेज का फार्मूला क्या है? दो तरीकों से मैंने आपको बताई थी। एक तो सिंपल है कि टोटल करके डिवाइड कर दो उसके ऊपर। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट करो सम का फार्मूला लगा देता हूँ। ये था मेरा टोटल, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? वैसे देख लेते हैं, 21 है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, तो वही आंसर आ रहा है जो ये वाला। ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी? लगी समझ कि वही आंसर आ रहा है जो मेरा जो है वो क्या था, एवरेज के सब टोटल के फार्मूले के साथ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है अब आप जिस तरह से अपने डाटा को फिल्टर करते जाओगे, उसी के मुताबिक जो है वो आपको उसका आंसर भी देना वो शुरू कर देगा। अभी बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ से मैक्सिको को सिलेक्ट किया है, तो मैक्सिको का टोटल जो है वो ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ पे उसका एवरेज वाला टोटल दे दिया है। सेम इसी तरह अगर मैं जो है वो यहाँ पे जर्मनी को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे जर्मनी का टोटल दे देगा। सेम यही सिनेरियो अगर मैं यहाँ पे कनाडा का टोटल करता हूँ, तो कनाडा का टोटल दे देगा। ठीक है, और सेम यही चीज़ अगर जो है वो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे करता हूँ, तो उसका दे देगा टोटल। ठीक है, यही फार्मूला आप आगे वाले सेल पे भी लगा सकते हो, उससे नेक्स्ट सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो। इधर देख लो, बाद में कर लेना यूज। ठीक है, समझ लगी है? अगर आपने एवरेज लेनी है तो आपको एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने एवरेज नहीं लेनी है तो फिर जब आपने सम अप्लाई करना है, तो आपको उसके मुताबिक उस फार्मूले का नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट लेनी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लेनी है, तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, 6 अप्लाई किया और रेंज दे दी मैंने कि यार इन सब लोग सबको तुम अप्लाई कर दो। फर्ज किया यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर देता हूँ। उसने जब मुझे ये आंसर काफी बड़ा है, तो उसने मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करके ये बता दिया मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप फिल्टर डाटा के अंदर जब आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करो, तो आपको उसका आंसर सेम ही रखो। ये आपस में मल्टीप्लाई करके इतनी ज्यादा वैल्यू बन गई है। ठीक है, ये सारी वैल्यू से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो उसका प्रोडक्ट आंसर ये आ रहा है। कैलकुलेटर पे करोगे तो इतना आंसर नहीं देगा आपको, एरर आ जाएगा वहां पे। ठीक है, आप प्रोडक्ट भी ले सकते हो, आप जो है वो एवरेज भी ले सकते हो, आप जो है वो सम का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें चीजें जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई मसला है तो पूछ लो अभी। ठीक है कि नहीं? नहीं, ये देखो एवरेज के लिए ये किया है, सब टोटल का फार्मूला लगाया, एवरेज ये सबसे पहले लिखा हुआ है, 1 अप्लाई कर दिया, उसका रेफरेंस देना और यहाँ पे उसी तरह डाटा को सिलेक्ट कर देना और ब्रैकेट बंद। चलो, ये आपको अब एवरेज देगा। एवरेज का फार्मूला ये होता है कि टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जब भी मैंने आपको करके बताया था कि अगर लेट्स सपोज आप यहाँ पे सबका सम ले लेते हो, फार्मूला जहाँ मर्जी अप्लाई करो, लास्ट में नहीं सेल के नीचे ही आपको चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे आंसर दे देगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज अप्लाई कर लो। नंबर ऑफ वैल्यूज है वो यहाँ पे मेरे पास है वो, ये मैंने काउंटिंग भी लगाई हुई है, वो बता गया 21 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम लेट सपोज यहाँ पर लिखते हैं टोटल सम और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, वो मेरे पास है 21। अब मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज का ऐसे फार्मूला लगाऊंगा तो होगा टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आंसर वही आ रहा है 2339, जो कि मेरा सब टोटल के इससे आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी है। जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा जर्मनी का, ठीक है,
तो उससे क्या हुआ, चूंकि वो मेरा फिल्टर वाली लाइन में लगा हुआ था फार्मूला, वो तो स्किप हो गया और ये जो है वो इधर आ गया। अगर आप उसको स्किप ना भी करो तो फिर भी जो है वो आपको उसका आंसर वो सही नहीं देगा। यानी कि अगर मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं जो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे किसी भी चीज को, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे आंसर नहीं वो चेंज करके दे रहा, वो आंसर वैसे का वैसे ही है। तो आपका जब भी सम का फार्मूला लगाओगे, एवरेज का फार्मूला लगाओगे, तो फिल्टर वैल्यू में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सब टोटल के फार्मूले में क्या होगा कि वो जो है वो चेंज होगा, और मुझे यही चीज़ चाहिए कि मेरे डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी ये चीज़ जो है वो ऑटो चेंज होती रहे, ये चीज़ें तब्दील होती रहें, ठीक है। इसको कहते हैं सब टोटल का फार्मूला, उसमें एवरेज अप्लाई कर रहे हो या उसमें जो है वो आप कर रहे हो सम के फार्मूले को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके डाटा में, इस डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो सिंपल फार्मूला यूज होता है मैक्सिमम का, इज इक्वल MAX, अप्लाई कर दो। और आपने रेंज देनी है जहां से जहां तक आप नंबर्स में से सिलेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ ये मेरी सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देनी है, तो आपको उसने बता दिया कि 3450 आपके डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मैक्स से मैक्सिमम, MAXIMUM, मैक्सिमम यूज होता है मैक्स वैल्यू को, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यूज हम करते हैं इसके लिए MAX, और इसी तरह MIN यूज होगा मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे इज इक्वल MIN, अब मुझे चाहिए सबसे छोटी वैल्यू, तो मैंने अपने डाटा की रेंज दी सिंपल और कुछ भी नहीं किया, और ये आ गई 1307 सबसे छोटी वैल्यू। अब आप चेक करोगे तो आपको वही मिलेगी, ठीक है। ये मैंने फार्मूले से अप्लाई किया, इधर देख लो, बाद में कर लेना। मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले से मैंने अप्लाई किया सिंपल। यही चीज जब आप यहाँ पे जाओगे अपने डाटा को फिल्टर कर लेते हो तो वहां पे ये चीज फिर चेंज नहीं होगी। यही मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू आप सब टोटल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इज इक्वल SUB, सब टोटल लगाया, यहाँ पे देखो मैक्सिमम की नंबर कौन सा है, 4 नंबर 4, आगे रेंज अप्लाई कर दी यहाँ से लेके, ठीक है। उसने दिया 3450 मेरे डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी। मैंने डाटा को फिल्टर कर दिया जर्मनी, उसने क्या कर दिया, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू उसने मुझे वो दिखा दी है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फिल्टर करोगे आपका हर फार्मूले का आंसर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। जबकि वैसे मैं करूंगा तो मुझे वो नहीं बताएगा। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल मैक्सिमम का फार्मूला लगाया होता तो मैं जो मर्जी करता, उसने 349 जो भी था 3450 3450 को ही उसने बतानी थी, और सबसे मिनिमम वैल्यू उसने 1307 ही बतानी थी। जबकि अगर मैं यहाँ पे फ्रांस करता हूँ, जर्मनी को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो फ्रांस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 2750। इसी तरह यही चीज आप अप्लाई कर लो मिनिमम के लिए, सेम वही सिनेरियो है। यहाँ पे इसको फार्मूले को ओपन करो और मिनिमम का क्राइटेरिया 5, ठीक है। जैसे आप नंबर खत्म करोगे ये विंडो आ जाएगी। अब मिनिमम चाहिए तो 5 नंबर, 5 नंबर एंटर प्रेस किया, सबसे छोटी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप जैसे ही अपने डाटा का क्राइटेरिया चेंज करोगे उसके मुताबिक आपको उसकी मिनिमम वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सिंपल उसके लिए ये फार्मूला इज इक्वल MAX, टैब की प्रेस करो और स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक आप सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करो, उसने आपको दे दिया है पूरे डाटा में से। आप फिल्टर लगा लो जो मर्जी करो, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें तब्दीली नहीं आएगी। मैं जो मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, कनाडा सिलेक्ट कर लूँ, मैक्सिको सिलेक्ट कर लूँ, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डाटा के मुताबिक ये चीज़ें तब्दील हो जाएं, तो फिर जो है वो मुझे यहाँ पे सब टोटल के फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा।
सेम यही केस अगर आपको पूरे डाटा में से मिनिमम चाहिए वैल्यू, तो आप जो है वो सिंपल अप्लाई करो और एंटर प्रेस कर दो, तो ये आपको पूरे डाटा में से सबसे छोटी वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ चाहिए और आपको ये चाहिए कि जी फिल्टर शुदा डाटा में से मुझे सबसे छोटी चीज़ दिखाए, तो उसके लिए आपको फिर अगेन सब टोटल का फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हिला दिया। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपने ये देखना है कि अगर आपका डाटा फिल्टर वाला है तो उस सूरत में आपके अप्लाई करोगे, और अगर आपका जो है वो डाटा फिल्टर वाला नहीं है तो वहां पे सिंपल मैक्सिमम भी फार्मूला अप्लाई कर दो, मिनिमम भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, हो गया ब्लू लाइट की नहीं हुई? नहीं हुई, लगाया नहीं है सही तरह से। थोड़ा सा चेयर पीछे कर लो ना, ताकि उससे पाँव से दोबारा ना बंद हो। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से फार्मूले कर लिए हैं? हमने सब टोटल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का फार्मूला भी कर लिया, हमने एवरेज का फार्मूला भी कर लिया, हमने मैक्सिमम भी देख लिया, हमने मिनिमम भी देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें एक फार्मूला बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम नंबर चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। वही नहीं लाइट हो। अच्छा ठीक है, तो इसको जो है वो कहते हैं जी सब टोटल। और अगर आपने जो है वो सिंपल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल मैक्स का फार्मूला लगा दो MAX। अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल जो है मिनिमम का फार्मूला लगा दो। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट लेनी है तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 3 वैल्यूज को, वैसे ही जो है वो आप इसमें मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। मुझे लगता है दोबारा हिला दिया, ऑन हुआ था फिर हिल गया। अभी अब हो गया था। ठीक है, तो यही चीज है वो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह सिनेरियोज जो है वो उसके अंदर आगे भी हैं। जैसे अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने जो है वो चेक करना है कि वैल्यूज कितनी है, आप काउंट करना चाहते हो वैल्यूज को। ठीक है, कि जैसे अभी मैंने देखा था यार ये वैल्यूज कितनी है मुझे नहीं पता चला था। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल COUNT काउंट, सिंपल। ठीक है, और आपने बता देना है कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यूज को काउंट करना चाहते हो, और ब्रैकेट एंड कर देनी है। उसने आपको बता दिया कि 21 वैल्यूज है। ठीक है, COUNT काउंट, हर फार्मूला C इज इक्वल से स्टार्ट करना है। COUNT काउंट, काउंट का मतलब गिनना। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज से एंडिंग रेंज तक आप अपने सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लो, स्टार्टिंग सेल से एंडिंग सेल तक, और ब्रैकेट बंद करके जब आपने फार्मूले को क्लोज कर देना है, इसको कहते हैं काउंट का फार्मूला। ठीक है, समझ लगी? अब यही चीज सबके सब टोटल में भी आ जाएगी। SUBTOTAL, कुछ नहीं करना, फार्मूला एक ही लग रहा है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ काउंट 2 नंबर, डबल क्लिक कर लो, सिंपल कर लो, बात एक ही है। डबल क्लिक कर दिया, कोमा, स्टार्टिंग रेंज से एंडिंग रेंज तक आप इसको टोटल दे दो। अभी दे रहा है 21 वैल्यूज। जैसे मैं इसको काउंट करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा जर्मनी पे, वो मुझे दे देगा 6 वैल्यूज। ठीक है, इतनी ही है। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊंगा कनाडा पे, वो मुझे बता देगा, उसके मुताबिक डाटा मेरा चेंज कर देगा, एक वैल्यू आ गई। तो सब टोटल में आपके फिल्टर के मुताबिक आपका फार्मूला ऑटो चेंज हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, वो खुद ही से चेंज कर रहा है। और अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए, आपकी वैल्यूज में फिल्टर नहीं है, तो सिंपल आप काउंट का फार्मूला लगा लो। बात एक ही है, दोनों सूरतों में काम दोनों ने एक ही करना है। लेकिन वो फार्मूला, ये जो काउंट का फार्मूला होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो आपका डाटा पूरे का पूरा सिलेक्ट है, चाहे आप किसी रो को हाइड कर लो ना करो, वो चेंज नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जो है वो सब टोटल के फार्मूले में वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको जो है वो फिल्टर करते जाओगे, वैसे वैसे वो डाटा आपका तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ लो, 5 मिनट दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे फार्मूले करवाता हूँ। अब देख लो, जो देखना है, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बताओ।
जल्दी से देख लो। हाँ जी, हेलो प्रैक्टिस भाई। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे? क्यों? ये अगर चार्ट खुलेगा ये बिल्कुल सेगमेंट वाला भी था पूरा ही है। उधर है, पूरा ही है। ये डिस्काउंट बैंड की हाँ बढ़िया सारा ही है। डिस्काउंट बैंड की तो जरूरत नहीं है किसमें? यहाँ पे वैसे ही डिस्काउंट बैंड है क्यों? इसका क्या होता है डिस्काउंट उसके वैसे ही लिखा हुआ, उसने डिस्काउंट दे रहा है वो। किसी कंट्री को लो डिस्काउंट दे रहा है, किसी को हाई दे रहा है, वो तो उसकी ये जहाँ रिक्वायरमेंट पे है। आपने क्लिक किया अगर इसको खत्म करना हो किसको? ये भी जहाँ पे आपने क्लिक किया ये जहाँ पे भी आ गया फिर डिस्काउंट बैंड के साथ
नहीं सही है, हाँ ये तो इसको खत्म कर। फिल्टर, फिल्टर को खत्म करना है ना। हाँ, अब वो भी साथ है। हाँ जी, सारे लगे हैं फार्मूले। हाँ जी मुस्फा। हाँ जी सैमुअल, किधर खोए हुए हो? खोए खोए लग रहे हो, क्या हुआ? शान पर शान में लग रहे हो। अकेले आए इसलिए? अच्छा जी, अब अगर हमने ये जो मैंने फिल्टर लगाया था, इस फिल्टर को खत्म करना है, जैसे ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन बटन है, इसको खत्म करना है, खत्म भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सिंपल, आप यहाँ पे जहाँ से आपने लगाया था इसको खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लगाना है दोबारा हो, लगा लो, फिर लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि सारा डाटा सिलेक्ट करके फिर आपने फिल्टर को अप्लाई करना, ताकि बाद औक़ात ही फिल्टर किसी रो पे नहीं लगता, तो फिर उसको जो है वो अपने डाटा में नहीं लेगा। इस तरह से लगाओगे फिल्टर हो जाएगा, दोबारा इसी ऑप्शन को दबाओगे तो फिल्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, उसको लगाना और उसको जो है वो खत्म करना। ये देखो, सारा सिलेक्ट किया, मतलब ये देखो। एक पे भी लगा लो, लेकिन जब आपने सारा डाटा उसके मुताबिक लेना है तो सब पे लगाओगे ना। आप कह रहे हैं मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको भी फिल्टर लगा देती हूँ, ऐसे कह रही हूँ? इसको सिलेक्ट कर लो, सब पे लगा, इस पे लगा लो, ऐसे कह रही हो? ये कह रहे हो ना? एक पे लगा लो, छह पे लगा लो, बात तो एक ही है। लेकिन जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे फिर यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने एक से ज्यादा चीज़ों को फिल्टर करना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने जो है वो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट की है कि मैं डबल जो है वो टाइप की चीज़ें चाहती हूँ, ठीक है, या मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे दो तरफा चीज़ें मिले, जैसे मुझे चाहिए फैन जो है वो अमेरिका का डाटा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाला डाटा जिसमें जो है वो लो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डबल जब आप फिल्टर लगाओगे तो फिर आपको साथ वाले कॉलम में भी फिल्टर चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये फिल्टर आपका मल्टीपल भी लग सकता है। अगर आप नंबर्स में लगाते हो तो आप यहाँ पे नंबर फिल्टर में ये लाइन आती है नंबर फिल्टर, ठीक है, इस पे आते हो और यहाँ पे आके जो है वो आप इसको ऑप्शन देते हो कि जी भाईजान जिसको इक्वल कर दे या सिर्फ लेस देन दिखाए 2000 के। ठीक है, तो वो जो लेस देन होंगे 2000 के, सिर्फ वही वैल्यूज आपको दिखाएगा। ये नीचे काउंट का फार्मूला लगा हुआ था, उसने मुझे काउंट करके बता दिया कितनी है। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ग्रेटर देन 2000 दिखाए तो तब वो आपको दिखा देगा। ठीक है, और फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस फिल्टर के अंदर जो कि हमने एक नई चीज़ सीखनी है, कि जैसे मैंने अभी इन दो लाइंस को कलर कर दिया है, या इस डाटा को यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर दिया है, ठीक है,
अब आप चाहते हो कि मेरे पास जो डाटा है फिल्टर में सिर्फ और सिर्फ वो है कि जो कि जो वो येलो हाईलाइटेड है, बाकी ना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया और इसके बाद जो है वो आपका ये नीचे आ रहा है फिल्टर बाय कलर की ऑप्शन आ जाएगी। फिल्टर बाय कलर में जो जो कलर्स आपके डाटा में आ रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इन तीन को ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप फिल्टर में जाओगे तो आपका फिल्टर बाय कलर में वो दो कलर्स दिखा रहा है जो मेरे डाटा में कलर्स आ रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ येलो कलर वाला आपको नजर आए तो येलो कलर वाला सिर्फ डाटा दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लू कलर वाला नजर आए तो ब्लू कलर वाला डाटा दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि यार इन कलर्स के बगैर डाटा है जिनको कलर नहीं किया हुआ, तो आपने नो फिल पे क्लिक कर देना है। अब वो कलर्स वाले नहीं आ रहे, बाकी सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम फिल्टर्स में कलर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। आपकी हर तरह से ये चीज फिल्टर हो सकती है। और अगर ये दोनों कलर वाले भी हो, ये बगैर कलर वाले भी हो। तो फिर तो फिल्टर की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, फिर फिल्टर क्यों अप्लाई करना भाई। ये लो, फिर सारे आ गए, फिर तो सारे आ गए ना, फिर तो फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर तो सब आ रहे हैं। अगर हमें इनमें से कोई चीज चाहिए तो फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कहा था घर से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जो किसी ने नहीं की होगी, कि आपने टेक्स्ट फिल्टर में ये अप्लाई करना है, इक्वल कैसे होता है, किसमें क्या चीजें आती हैं, ये आपने अप्लाई करके लाना नहीं किया होगा। ये ना किया किसी ने, किसी ने की। हम क्यों नहीं कर रहे वैसे मंसूर, काम कर रहे हैं। काम ही ना वो रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही कुछ। बस रिकॉर्डिंग के पीछे पड़े रहना, कोर्स खत्म हो जाना तो मेरी रिकॉर्डिंग पूरी मिलनी ही नहीं है। और वो तुम्हें जो क्लास में जो सुना होना ना, वो भी तुम्हारा सारा निकल जाना। यार वो एक आधा दिन लग जाता है ना, बस में पता है क्या, देखो 8 बजे क्लास स्टार्ट खत्म होती है, तो ये लोग चले जाते हैं, इनकी भी तो छुट्टी हो जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट 10 बजे आते हैं सुबह, या 9 बजे आते हैं, 10 बजे, 9 या 10 बजे खुलता है ओपन का। तो उसके बाद फिर वो बाकी सारे सेशंस भी चाह रहे थे, सबकी रिकॉर्डिंग होती हैं, आपकी भी होती हैं। इस तरह सीक्वेंस से सारी चीजें चल रही होती है डेली बेसिस पे। तो 5-6 क्लासेस चल रही होती हैं। ठीक है ना, उसमें फिर कंटिन्यूसली कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई आगे आ रहा है। इस तरह से आगे पीछे क्लासेस चल रही होती हैं। तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते ना, बाकी सारे भी होते हैं। तो वो एक आधा दिन लेट हो जाती है, लेकिन आप अगर वो माइंड बना के बैठे हो मुझे रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं सुनाऊंगा तो फिर ही कहूंगा। नहीं सर, वो काफी चीजें स्किप हो जाती है, वो रिकॉर्डिंग से ज्यादा बड़ी चलो तरह। यार, कुछ तो याद रहती होंगी ना। अभी तो मैं 4-4 दफा एक एक चीज को रिपीट करता हूँ, 4-4 दफा बोलता हूँ। सर वो आप जानने से पहले भी आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा था, क्या किया था, ताकि आप सब लोगों को याद आ जाए कि भाईजान आज हमने ये काम किया है। तो कितना सर भूला ये करो यार। एक छोटा सा डिले है, ये देखिए सर, यहाँ पे ना मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला वो किया हुआ है। ठीक है, ये वो परसेंटेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू किया, फिर इसको वैल्यू को सिंपल में लेके आया हूँ। तो परसेंटेज साइन को खत्म कर दो, यहाँ ऊपर से से परसेंटेज वो नीचे। ये हाँ, खत्म कर दो। इसको सिलेक्ट करके जाना होगा। हाँ, सबको सिलेक्ट कर दो, उसको खत्म कर दो। ऊपर जाओ, ऊपर से जनरल पे कर दो। अब परसेंटेज फंक्शन अप्लाई हो गया ना, तो आपने वापस जाना तो जनरल वैल्यूज पे कर दो। वो वापस उधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर से जहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा होता है उसके ऊपर, ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ से ये। ठीक है, आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसी तरह ये फिल्टर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर फिल्टर में जाओगे, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन करोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 1500 से ग्रेटर देन आए, ओनली 1500 से ग्रेटर देन वैल्यूज आएंगी, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज नहीं आएंगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डाटा पे फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं, कि जिस कॉलम में फिल्टर लगा हुआ होगा उसमें ये इस तरह का कीफ का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये बताएगा कि आपके इस या वो कॉलम के अंदर फिल्टर का फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अगर ये इस तरह से नहीं आएगा तो फिर जो आपको पता चल जाएगा कि भाईजान इसमें, जैसे बाकी सेल्स में ये नहीं आया हुआ, तो इट्स मीन कि यहाँ पे फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, और सर ये जरा कस्टम सॉर्ट पे भी जाना बता दें, वो हमारा अपना जो वो उसमें सिलेक्ट करनी होती है ना, जो सिलेक्शन होती है एक या एक से ज्यादा, वो थोड़ा सा हमारा कल मैंने एक से ज्यादा वैल्यूज को सॉर्ट करना आपको बताया था, एक से ज्यादा क्राइटेरिया देते हो, पता है किसी को? इमरा पता है, याद है कि भूल गया? भूल गया। सॉर्ट जो करना था, कस्टम सॉर्ट, यानी कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया के मुताबिक आपने जब वो चीजों को सॉर्ट करना था।
डाटा सॉर्ट नहीं, मैंने आपको बताया था होम में जाके या सॉर्ट में, यहाँ पे मैंने आपको कस्टम सॉर्ट में बताया था कि इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके दो क्राइटेरिया हैं तो दो क्राइटेरिया के मुताबिक आप डाटा को सॉर्ट कैसे करते हो, याद है कि नहीं याद? नहीं याद ना, भूल गया ना? या फिर तो फिर आ जाता है। 6 बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, चंद चंद तो अच्छे बच्चे हैं क्लास में, बाकी बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, सारी अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं। अच्छा, कंट्री लगाया, फिर हमने कहा था डिस्काउंट बैंड के हिसाब से लगा लो, या फिर जो है वो आप लेट्स सपोज इसको लगा लेते हो यूनिट सोल्ड के हिसाब से, तो यूनिट सोल्ड के हिसाब से लगा लो। और आपने इसको ओके कर देना है, तो वो आपके मुताबिक इस सारे डाटा को चेंज कर देगा। ठीक है, वो मैंने फार्मूला लगाया था ना, वोल्ट हो गया इस वजह से, परेशान नहीं होना, मेरा फार्मूला उल्ट हो गया। कभी कभी फार्मूला उल्टा भी तो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने जैसे अभी मैंने अकाउंटिंग लिखी है, आप एक जगह पे जैसे आपका ये डाटा है सारा, और आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, आप काउंटिंग ही लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज आपने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 2-3 दफा उसको क्राइटेरिया बता देना आपने। उसके बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और ये जो आपसे जहाँ पे ये कॉर्नर खत्म हो रहा है ग्रीन सा, इस पे आगे डबल क्लिक कर देना, तो वो ऑटो सारा फिल हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑटो फिल। ठीक है, आपकी काउंटिंग का क्राइटेरिया के मुताबिक ये ऑटो फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ये देखो, आपकी जो भी रेंज है ना, जैसे देखो मेरी रेंज थी, जैसे मैंने 1-2 लिखा था ना, अगर मैं यहाँ पर लिखता 1, नीचे लिखता हूँ 3, जो क्राइटेरिया बताया, अब एक के बाद 2 स्किप किया हुआ ना मैंने, अब उसने आगे से भी स्किप कर दी, जो क्राइटेरिया बताऊंगा उसके मुताबिक कर देगा वो। स्मार्ट वर्किंग करता है वो, समझदार है, हमारी तरह बेवकूफ थोड़ी है बेचारा। 1-4 लिख दो, अब 3 का गैप डाला है, तो जो क्राइटेरिया लिखोगे यार उसके मुताबिक वो आगे कर देगा। ठीक है, एक के बाद 10 लिख दो यार, कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई परेशानी किस चीज की। जो क्राइटेरिया आप दे रहे हो उसके मुताबिक वो चेंज करता जा रहा है, यानी कि जो दो फर्स्ट 2 वैल्यूज के दरमियान में जितना डिफरेंस होगा, सारी वैल्यूज में उसके मुताबिक वो डिफरेंस लेकर आएगा। अगर नंबर वाइज लेके जाना हो, है, अगर नंबर वाइज लेके जाना, नंबर वाइज ले जाओ। वो तो 2 लिख दो, 1-2 लिख दिया ना आपने, डबल क्लिक किया वो सारा आ गया। ये लो अगर डबल क्लिक के अलावा वो ऑप्शन नहीं है, यार, ड्रैग कर लो। वो ड्रैग कर लें, कंट्रोल से कंट्रोल करके जाना, ड्रैग करना। नहीं, माउस का बटन क्लिक करके नीचे तक ले जाओ। आ क्या पूछ रहे हो मुझसे? ये कह रहा हूँ उसको दो ये देखो ना, सिंपल लिखा है 1 और 2, कुछ भी नहीं मैंने किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल टाइप किया। ठीक है, मैं ये जैसा जहां तक मेरा डाटा चल रहा है ना, ये खाली वैल्यू सारी भर जाए इसी तरह काउंटिंग से, दोनों को सिलेक्ट किया, और ये जहाँ पे ये जो कॉर्नर बना हुआ है, जैसे इस पे लेके जाऊंगा प्लस का बटन आ गया, इस पे आपने अपने लेफ्ट डबल क्लिक कर देना, वो ऑटो फिल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसको पकड़ो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो, फिंगर ड्रैग कर दो जहां तक लेके जाना है, तब भी वो ऑटो फिल हो जाएगा। आप जो क्राइटेरिया दोगे, अगर आपने एक के बाद यहाँ पे 3 दिया है, तो जिस तरह का क्राइटेरिया आप दे रहे हो उसके मुताबिक वो सारा ऑटो फिल उसके मुताबिक ही करेगा। ठीक है, जो मैं उसको क्राइटेरिया दे रहा हूँ, एक के बाद अगर मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब मैंने 2 को स्किप किया है, तो आगे मुझे 4 को भी स्किप करना है, 6 को भी स्किप करना है, 8 को भी स्किप करना है, इस तरह से वो खुद ही स्किप करता चला जाएगा। ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी? इसको कहते हैं ऑटोफिल। ठीक है,
समझ लगी? सॉर्ट करना भी आ गया, मल्टीपल कैसे करते हैं, और हमें जो है वो ये भी पता लग गया कि हम जो है वो इसको कैसे करते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने फिल्टर किया है कलर वाइज, आप सॉर्ट भी कर सकते हो कलर वाइज। फिल्टर में सॉर्ट की ऑप्शन आएगी, आप इसको येलो वाइज सॉर्ट कर दो, सारी येलो वाले इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद आगे आपको स्मॉल वैसे हो जाएगा। ठीक है, समझ लगी? नहीं लगी? कलरिंग में भी उसने सॉर्ट किया, सबसे पहले अल्फाबेटिकली सी आया, फिर जी आया, फिर यू आया। ये नहीं किया कि यूज दोनों को ऊपर ले गया, सॉर्ट किया ना, तरतीब लगाया। तरतीब का मतलब ये है कि यार मेरा ब्लू कलर के साथ तरतीब कर दो, तो ब्लू कलर में जो सबसे टॉप पे आएगा वो अल्फाबेटिकली टॉप पे आ रहा होगा। ठीक है, ABC में जी पहले आता है, हम बाद में आता है ना, तो जी पहले आ गया, हम बाद में आ गए। पहले अल्फाबेट को लेके उसने जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ लगी है कि नहीं लगी है? काफी सारी चीजें करवा दी हैं आज मैंने, तो 10-15 फार्मूले करवा दिए, अभी और कुछ भी करवाने हैं। यहाँ समझ लगी है तो बताओ, फिर आगे चलें। सारी लगी है, देख लेना, अभी मैंने पूछ लेना। हाँ जी मुस्वा, सब ओके है। काउंट भी लग गया, मैक्सिमम भी लग गया, मिनिमम भी लग गया, रेंज भी लग गई, एवरेज भी लग गई, सम का फार्मूला भी लग गया। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी किस्म की? आप करना चाहो तो आप बाकी फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाकी फंक्शन में अभी आपकी जो है वो जरूरत नहीं है। आप जो है वो इधर तक ही इसको हौसला रखो, यानी कि 7-8 अभी आपसे लिंक नहीं करता, 10-11 भी नहीं लिंक करता। ये इसमें से 101 अप्लाई कर लो, जैसे कि यहाँ पे सम का है 109, ये अप्लाई कर दो, यहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 अप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो है वो आप इसमें उस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। कलर वाइज सॉर्ट करना है तब भी हो जाएगा, फिल्टर कलर वाइज करना है तब भी हो जाएगा। आपने जो है वो उसको वैल्यूज के हिसाब से फिल्टर करना है तो तब भी वो कर देगा। आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे वो वैल्यूज दिखाए जो कि लेस देन ग्रेटर देन इनके मुताबिक हो या बिटवीन हो, दैट्स व्हाट मैं ये कहता हूँ कि यार सिर्फ वो वैल्यूज दिखाओ जो 1000 से ग्रेटर देन हो, 1000 तो 2000 के से लेस देन हो, तो उससे सिर्फ मुझे वो वैल्यूज दिखानी है। ठीक है, बाकी नहीं दिखानी। इसी तरह मैं क्या इसको कहता हूँ कि भाई जनाब मुझे जो है वो बिटवीन कर दो, लेट्स सपोज 1500 से और 2000 के दरमियान में। ठीक है, तो अब उसने मुझे वही दिखाई है, जो आप उसको क्राइटेरिया दे रहे हो उसके मुताबिक वो चेंज करता जा रहा है। ठीक है, अगर आपका कॉलम जो है वो नंबर फॉर्मेट में है तो आप वहाँ पे अल्फाबेटिकली कोई क्राइटेरिया दे रहे होगे तो उसको समझ नहीं लगेगी। यहाँ पे नंबर्स हैं और वो बाय डिफॉल्ट ही जो है वो आपको ऑप्शंस भी नहीं देगा, जो कि जब आपके ऑप्शन ऐसे लगे। ठीक है, देखो फिल्टर बाय कलर में 2 कलर दे रहा है, फिल्टर बाय नंबर्स में आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। अबव एवरेज दे दो, बिलो एवरेज दे दो, टॉप 10 दे दो। टॉप 10 वैल्यूज में करेंगे, टॉप 10 आइटम्स तो हमें सिर्फ टॉप 10 आइटम्स दिखा देगा। टॉप 10 बड़ी वाली वैल्यूज, मेरे डाटा में टॉप 10 जो वैल्यूज आ रही हैं उसने उस सबको दिखा दिया है। मेरे डाटा में जो बिलो 10 वैल्यूज आ रही होंगी वो उसको दिखा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्लाई कर हो सकती हैं, सारी चीजें जो है वो आप इसको अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के मुताबिक और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। इसमें कुछ मसला है तो पूछ लो। यही काउंट में ऑटो सम के जरिए से भी आप इसको काउंट कर सकते हो। देखो ऑटो सम में गए, यहाँ पे काउंट नंबर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो काउंट नंबर्स कर देगा और आपको जो आंसर बता देगा। ठीक है, अगर आपको काउंट का फार्मूला नहीं आता, आप ऑटो सम में चले जाओ, यहाँ पे नीचे लिखो काउंट नंबर, इस पर क्लिक करो, वो रेंज ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। आपने कहा ठीक है जी रेंज ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, उसने जो आपको वैल्यूज काउंट करके बता दी है। ठीक है, यहाँ से ऑटो सम और ये काउंट वैल्यूज। इसी तरह
आपको मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला नहीं पता, ऑटो सम में चले जाओ, मैक्सिमम का फार्मूला लगाओ, एंटर प्रेस कर दो, खुद ही से मैक्सिमम बता देगा। आपको नहीं पता, ऑटो सम में चले जाओ, मिनिमम का फार्मूला लगाओ, ऑटोमेटिकली आपको मिनिमम का फार्मूला लगा के आपको आंसर बता देगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इसके मुताबिक जो है वो पता चल जाएगा कि हमने जो है वो किस तरह से जो है वो करना है। फिल्टर करना चाहते हो कलर वाइज, तो जो है वो मैंने आपको बताया था कि फिल्टर बाय कलर पे चले जाओ। आप ब्लू को सिलेक्ट करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ वो उस कलर के मुताबिक उसको जो है वो सिलेक्ट करके बता देगा। अगर जो है वो आप इसको येलो करोगे तो उसके मुताबिक आपको येलो कलर के मुताबिक आपको उसकी रिक्वायरमेंट करके बता देगा। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक ही जो है वो आपको वो चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करके बता देगा। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो पूछ लो, नहीं मसला तो फिर जो है वो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक चीजें होगी जी सेम। ठीक है, अब सेम हम आ जाते हैं आगे इंसर्ट वाले कॉलम में। इंसर्ट वाले कॉलम्स के अंदर अब हमने बनाना ही है ग्राफ। क्या बनाने हैं? ग्राफ। ठीक है, जैसे मैंने जो है वो अपना ये डाटा सिलेक्ट किया है, मैं इस वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ, या चलो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये जो है वो यहाँ पे सारी कलरिंग क्या कर दी है, खत्म कर दी है, खत्म होगी कलरिंग। अब मैं इंसर्ट में आया, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरे पास जो वैल्यूज है ना, इसका मुझे ग्राफ भी चाहिए। तो इंसर्ट में गए। हाँ जी, फिलहाल तो नहीं है यार। ठीक है, ठीक है, ये चार्ट्स है मेरे पास, ये मल्टीपल चार्ट्स हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंसर्ट टैब में मैं आया हूँ। ठीक है, एक मिनट चार्ज पे जाओ। उस पर चले जाओ, वो आपको खुद ही बता देगा, इसमें सारे बता देगा वो खुद ही। ठीक है, आपको पिक्चर्स दिखा रहा है, ऑल चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे आ जाएंगे आपके पास। अगर आप इस तरह से नहीं जाते, आप सिंपल इंडिविजुअली एक चार्ट पे आओ, ये जो एरो बटन है इस पे क्लिक किया, ये उसने जो है वो आपको चार्ट दे दिया, जिस भी चार्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसका जो है वो आपको वो प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, मुझे यही वाला चाहिए। ओके, इसको जो है वो मैं ड्रैग कर लेता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ इधर। अब वो क्या कह रहा है, उसने खुद ही से सिलेक्ट कर लिया, डिस्काउंट बैंड उसने सिलेक्ट कर दिया इधर, और कंट्री भी जो है उसने इधर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और नीचे जो है वो आपको वो बता रहा है, यानी कि मैंने 4 वैल्यूज थी तो 4 वैल्यूज के मुताबिक इसने बता दिया। नीचे आपको जो है वो ब्लू कलर शो कर रहा है यूनिट सोल्ड को, और ये जो ऑरेंज वाला कलर है वो शो कर रहा है सेल प्राइस को। आप इसमें मजीद फिल्टर करना चाहते हो तो ये फिल्टर वाली ऑप्शन है आपके पास, ये इस पर क्लिक करो। आप चाहते हो कि यार इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ यूनिट सोल्ड को दिखाए, बाकी ना दिखाए, नहीं दिखाएगा यार वो। ये लो, ठीक है, आप चाहते हो यार ये 2 कंट्रीज को ना दिखाए, अप्लाई कर दो, वो उतने कंट्रीज को दिखा देगा। ठीक है, आपने चाहा कि यार ये मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, या मैं इस डिस्काउंट बैंड को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली वो जो है वो ग्राफ उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी मैं चेंज करूंगा, ये ग्राफ ऑटो कनेक्ट है इसके साथ। ठीक है, जो भी मैं चेंज इसके अंदर करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो जर्मनी की वैल्यूज 2536 थी ना, ये जर्मनी की वैल्यू ये वाली थर्ड वाली। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 5000, और इसको भी जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं क्या इसको जो है वो हम फिल्टर को करते हैं खत्म। जर्मनी हमने सेलेक्ट ही नहीं किया इसलिए उसने नहीं बताया। सेल प्राइस को हम कर देते हैं खत्म। ये देखो, ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक अब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चेंज हो गया जर्मनी। 5000 करूंगा तो ये 5000 पे चला जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है, 2000 करता हूँ तो तब भी वो चला जाएगा, चेंज हो गया। ये भी ऑटो रेंज चेंज हो रही है, और यहाँ से भी इंडिविजुअली भी जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप जो है वो यहाँ से चेंज कर लो तो ये इफेक्ट हो जाएगा,
ये आपको सारे कंट्रीज का नेम बता रहा है। आपको ये वाला ग्राफ पसंद नहीं है, सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, या इसको जब वो राइट क्लिक करो और जब वो डिलीट कर दो तो वो डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हो इसको भी जब हम खत्म कर देते हैं, लेट्स वो दो वैल्यू सही है, ठीक है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आगे, चार्ट पे आगे, इस चार्ट पे चले जाओ, 2 लाइंस वाले में चले जाओ, 3 लाइंस वाले में चले जाओ, वो आपको लाइन उसके मुताबिक शो कर देगा। ऑप्शन आ रही होगी। इसमें ग्राफ में 3D की ऑप्शन आ रही है तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं। ये सारे ग्राफ हैं, ये वाला कह रहे हो? नहीं सर, वो ऑप्शन लगा है। अच्छा वो बताता हूँ क्या। वो 3D है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास टेम्पलेट्स हैं। जो सा टेम्पलेट आप अप्लाई करोगे, ये वाला अप्लाई करना चाहते हो, उसको ओके कर देना आपका, उसके मुताबिक आपका ग्राफ जो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको इस ग्राफ से, इस टेबल से रिलेटेड चेंजिंग्स के बारे में बता सकता है। आपने कलर चेंज करने, आप कलर चेंज कर लो, ये कलर स्कीम कर लो, वो हो जाएगी, वो कर लो, वो हो जाएगी। जो चीज कलर स्कीम करनी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपको ये वाला लेआउट पसंद नहीं है तो यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसमें से ये वाला सिलेक्ट कर लो, वो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाला सिलेक्ट करोगे, ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ वही बना हुआ है, लेकिन ग्राफ के अंदर इंटरनल चेंजिंग्स काफी हैं, ठीक है। यानी कि मुझे ये वाला पसंद आया, तो यहाँ से देख के मुझे पता चल गया यार फ्रांस का 11% है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 10% है, ये वाला अमेरिका जो है वो 8% है, ठीक है जी। इसी तरह से जो है जर्मनी 8% है, कनाडा 11% है। चूंकि मेरे डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, तो इसी तरह से जब वो डुप्लीकेट वैल्यूज को ही चेंज करता जा रहा है और उसको उसके मुताबिक ही जो है वो अपडेट करता जा रहा है, ठीक है। सब टोटल फार्मूला प्लस चार्ट्स, इंसर्ट चार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब हमें वो जो है वो वैल्यूज को चेंज कर सकता है, वो अपडेट कर देगा, जिसके मुताबिक जब आपने इन चीज़ों को जो है वो चेंज करना है, ठीक है। डिलीट का बटन प्रेस करोगे वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपकी वैल्यूज जो है वो 3 है। यूनिट सोल्ड के बाद हम आगे ले जाते हैं सेल प्राइस को भी। ठीक है, बताता हूँ पहले ये वाला तो कर लें। सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाओ, रिकमेंडेड पे पे आ जाओ, मल्टीपल चार्ट्स हैं, जो उनसे मर्जी ले लो, ये खुद ही से वो आपको बता रहा है कि यहाँ से कुछ करना नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आ जाओ। एक्स वाई चार्ट, मैप, स्कैटर्ड, सरफेस, रडार, इस मैप पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका इंटरनेट से अगर कनेक्ट होगा तो उसके मुताबिक आप ये दुनिया के नक्शे पे ले जाएगा, ठीक है। अब ये उसके मुताबिक आपको बता रहा है। आप इसको सेट करते हो, यहाँ पे आपको चार्ट्स में चेंजिंग चाहिए, ये चार्ट्स से वो आपको ये वाला चाहिए, ग्रीन वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए, एक मैप टाइप जो है वो चीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। वो आपको एरिया बता रहा है कि यार ये वाला एरिया जो है वो इसको शो कर रहा है, ये वाला एरिया इसको शो कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं सिलेक्ट किया। फिर इसी तरह इंसर्ट में आते हो, आप कहते हो जी 3D मैप्स को कर लो, तो 3D मैप्स को कर लोगे, वो ये जो है वो आपका फीचर इसमें आपके इस कोर्स में नहीं है। करना चाहते हो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ कख नहीं आएगी। अच्छा हाँ, ये अभी इसमें ये फंक्शन अप्लाई नहीं ना, वो डाटा एनालिटिक्स नहीं लगा, इस वजह से एरर दे रहा है ये। एक्सटर्नल रेफरेंस, एक मिनट। इसके लिए पहले आपको जो है अपनी रिपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट पे फिल्टर्स लगेंगे, मल्टीपल चीजें लगेंगी, फिर ये होता है अप्लाई।
बताऊंगा आपको कैसे करना, लास्ट में बताऊंगा अभी। और ये आपका जो है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसके मुताबिक जो वो ये करेगा। इसी तरह आगे लाइन चार्ट भी है, कॉलम भी है, ये जो सा मर्जी आपने बनाना है वो जो है वो आप इसमें लाइन भी बना सकते हो और जो है वो कॉलम भी बना सकते हो। वो भी नहीं करनी, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। टाइमलाइन भी नहीं है, स्लाइसर भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। कमेंट मैंने बता दिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी बता दिया हुआ। कमेंट नहीं बताया, चलो कमेंट बता देता हूँ। कमेंट जो है वो एडवांस एक्सेल की चीज़ें हैं ये वाली सारी। आपने जो है वो इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ये इंसर्ट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे कमेंट और ये नोट की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि इस सेल में आप ये देख अपनी सहूलत के लिए लिखना चाहते हो कि यार ये 2000 वैल्यूज जो है वो मुझे याद रहे कि क्या थी, आप यहाँ पे कमेंट डाल दो। कमेंट लिखोगे तो आपके पास ये कमेंट की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप लिख रहे हो जी 2000 बिलोंग्स टू कनाडा, ठीक है, तो एंटर प्रेस करोगे वो हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये इसको कहते हैं कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट में चला जाएगा। इसमें जाओ, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करो, डिलीट थ्रेड पे चले जाओ, खत्म हो जाएगा। राइट क्लिक करो, न्यू नोट पे आओ, यहाँ पे जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट चल रहा होगा वो नेम आ जाएगा। क्योंकि मेरा नाम है तो वो इसी पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो जी 2000 रिलेट्स टू जर्मनी, ठीक है। कुछ भी लिख लो जो आपकी सहूलत है। जैसे अब ये रेड साइन आपको शो करा कि यहाँ पे कोई ना कोई नोट डला हुआ है, जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाओगे वो विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी चीज़ एंटर कर सकते हो। आपको जो है वो नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में जो है वो आपने यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप वहाँ पे वो लिख लो कि इस टेबल में जो है वो ये वैल्यू जो है वो इसको बिलोंग कर रही है, या ये 2000 पेज नंबर 9 से आया, पेज नंबर 3 से आया, पेज नंबर 2 से आया, ठीक है। आप उसके मुताबिक जो है वो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं नोट और उसको कहते हैं कमेंट, ठीक है। ये है नोट। डिलीट करना है तो यहाँ पे नीचे डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट नोट, खत्म हो जाएगा। कमेंट तो जैसे आप कमेंट ऐड करते हो तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कमेंट में आ रहेगी। सिंपल राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ये है, यहाँ से कर लो। अब भी नहीं करना चाहते तो तब भी, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपकी ये चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। ये कौन कर रहा है वैसे? आपके कोर्स में नहीं है ना एडवांस एक्सेल की चीजें ये वो एडवांस एक्सेल है ना हमारा, नहीं, बताओ तो देखते हैं फिर। आपके कोर्स में सिंपल बेसिक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बेसिक फीचर्स हैं। बस हाँ जी। एडवांस एक्सेल अभी खत्म थोड़ी हो गया। एक्सेल एक्सेल में तो अभी मल्टीपल फार्मूले आने, ये अभी आपने सिर्फ एक सम का फार्मूला किया है, इस एक फार्मूले में 4 फार्मूले इकट्ठे मर्ज होते हैं। साइड के लिए एडवांस एक्सेल है, क्या? एडवांस एक्सेल में तो बताया गया था। नहीं, किसने कहा आपको? एडवांस एक्सेल का कोर्स होता है अलग से, मैं ही करवाता हूँ अलग से। अभी नहीं ना करवा सकता ना, कोर्स ही नहीं है तो इसमें कैसे करवाऊँ? अभी वो है ही नहीं, कैसे करवाऊँ? एडवांस एक्सेल करवाएंगे। एक ही वीक में सारा कुछ करवा देगा। बेटा अभी कितना कुछ करवाया, कितना याद रहेगा। अभी ऐसे ऐसे फार्मूले भी, मैंने सिर्फ एक फार्मूला आपको बताना तो आपके होश उड़ जाने, ये क्या हो गया, ये समझ ही नहीं लगी। अभी सब टोटल में फंसे हुए हो, अभी उधर से बाहर तो निकलो पहले, ठीक है ना। आगे रिपोर्टिंग स्किल्स सारी आएंगी। ये जो सारे फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, जो स्लाइसर और ये जो टाइम लाइन है और ये जो पिवट टेबल और ये चीजें हैं, ये हैवी किस्म की चीजें सारी रिपोर्टिंग स्किल्स हैं। ये एडवांस लेवल की चीजें इसमें ऐड होती हैं। इलस्ट्रेशंस आ जाएंगी। हाँ इलस्ट्रेशंस करवा देता हूँ, ये करनी है आपने। परेशान नहीं है ना, पहले बेसिक तो देखो। गाड़ी चलानी नहीं आती आपको जी, सीधे ही मुझे जरा 2000 सीसी पे बिठा दो भाई, ताकि टूटे और पता लगे को 50 लाख का नुकसान भी हो जाए, ठीक है। भाई पहले को 5 लाख वाली गाड़ी चला के सीखो तो सही, हाथ तो सीधा करो, उसके बाद ही जाना ना अच्छी गाड़ी पे।
लाइसेंस बना हुआ है मोटर कार का, चलानी है HTV वाली गाड़ी, बस चलानी है, कैसे चलाओगे? उड़ा देंगे तो। उड़ाओगे, खुद भी उड़ोगे साथ में। पहले इस पे ग्रिप करो। होता है सबसे पहले बेसिक कोर्स, चूंकि अभी नहीं आता आप में से मोस्टली, बल्कि सबको ही नहीं आता, सिर्फ 1-2% ऐसे हैं जिन्होंने पहले किया, आपने पहले किया हुआ, इसलिए आपको चीजों का पता और आप नए नए पंगे ले रही हो। किया हुआ था, वो तो सिर्फ एक शीट बना देते, तब फिर वो फार्मूला तब फिर वगैरह वो प्लस तो माइनस फिर हो जाता है। अब ये कितनी चीजें आई है ना, नहीं अभी ये बेसिक है। अभी ये इतने पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, ये इस फार्मूले के अंदर ये हजारों फार्मूले हैं, हजारों, जो कि अभी तक मैंने भी नहीं यूज किए। पूरी दुनिया है इसके अंदर, जिसकी जो फील्ड है वो उससे रेलिवेंट फार्मूले यूज करता है। बेइंतहा फार्मूले हैं, ये एक छोटी चीज नहीं है। ये बाबू ने बनाया हुआ, कुछ 15-15, 20-20 बाबे मिलके इन्होंने एक्सेल को बनाया, और ये सिर्फ खत्म नहीं हो जाता, ये अपडेट हो रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, जैसे आपकी विंडो अपडेट होती है, नए फीचर्स आते हैं, नई चीजें आती हैं, इसके अंदर ही सॉफ्टवेयर मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, आपका पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें मर्ज हो जाता है कि आप एक एंट्री करोगे, हर जगह के ऊपर वो सारी की सारी चेंजिंग्स खुद ही कर देगा। ठीक है, वो सारी चीजें लिंक है तरीके से। हाइपरलिंक भी उसी से रिलेट करता है कि मैंने उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो फाइल मेरे सिस्टम में जहां भी सेव होगी ऑटो को ओपन हो जाएगी, मुझे दोबारा जाके करना नहीं है। कोई इंटरनेट से जो कॉपी किया हुआ है उसमें वो खत्म हो काफी सारी चीजें हैं। समुद्र में गर्क हो गए तो ऐसा तो गहराई का एहसास होगा ना। अभी पहले सिर्फ एक 4 फुट वाले तालाब में छलांग लगाई है, फिर झील में आओगे, फिर दरिया में आओगे, फिर समुद्र में आओगे। पहले समुद्र में छलांग लगाओगे तो पता भी नहीं चलना कि किधर हो, वो तो बहाएगा तो सही, साथ में नामो निशान भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, पहले बेसिक करेंगे उसके बाद है एडवांस का भी कोर्स करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो अच्छी बात नहीं है। मैंने 2 नए कोर्सेज और मुतारिफ करवाए हैं यहाँ पे, अगर किसी ने करना हो। डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है एक बड़ा अच्छा किस्म का, उसमें 3 कोर्सेज करवाऊंगा। एक है गूगल की शीट्स जो आप कह रही थी, ठीक है, एक उसमें सॉफ्टवेयर है पावर BI का, सर एक वो और तीसरा है एडवांस एक्सेल। बाइसेप भी था, मैंने वो भी करना है। भाई साहब, जी वो नहीं मैं करता, कौन करवा रहा है? पता नहीं, उसका नहीं मुझे आइडिया, उसका नहीं आइडिया मुझे, कौन करवा रहा है, उसका नहीं पता। इससे रिलेटेड है ये? कंप्यूटर्स नहीं नहीं, बाइसेप नेटवर्किंग का है, डेवलपिंग का है, किस चीज का है, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है। जिसको इस पे ग्रिप हो जाएगी वो आगे डाटा एनालिटिक्स का भी कोर्स कर सकता है। और ये वो कोर्स है जो कि आपको गूगल वाले 45-50 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपया लेके तो फिर करवाते हैं। पैसे दे रहे हैं, कैसे करवाती? वो आप जानो और नेक्स्ट स्किल वाले जाने। ये कब से कोर्स स्टार्ट होगा सर? कब से कोर्स स्टार्ट होगा? ये वाला भी स्टार्ट होगा, इसकी भी पब्लिसिटी होनी है। इसके बाद अभी एक पावर BI का कोर्स स्टार्ट होना है, वो भी एक्सेल की तरह का एक नया सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है पावर BI, या पावर पावर BI। ये जो चीजें अब यहाँ पे फार्मूले से करें, वहां पे क्लिक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। एक नई दुनिया बाद है, एक नया जहान आबाद है। उसकी तो एडवर्टीजमेंट हुई है कि नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, मे बी सकता है नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाए, जैसे बच्चे आते हैं। ये वाला अभी ओपन होता है, एक नई दुनिया बाद है इसके अंदर, ये टोटली सेपरेट है। लेने नहीं है ना, बताते कुछ नहीं, कहते जी पैसे दे आप, फिर कार्ड के पैसे, फलां के पैसे, फिर पैदल चलने के पैसे, टिकट के पैसे। कार्ड के लिए टाइम पे उतना कार्ड ही नहीं है। यार वो पता क्या है, ये जब बताते आप कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जब आप आओगे ना किसी भी जगह पे, यहाँ पे हो या किसी भी जगह पे हो, अगर आपने एक बार कार्ड बना लिया ना, तो लाजमी नहीं है कि फिर आपने यहाँ से बनवाना है। आपका वो कार्ड चलता है, मेरे ख्याल 1 साल के लिए वैलिड होता है वो। ये 6 मंथ्स के लिए है, एक साल 1 साल के लिए होता है। मेरा 6 मंथ के लिए लास्ट है। ठीक है, आप चाहे इधर से छोड़ के ऊपर किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तब भी वही वाला कार्ड आपका चल जाएगा। ये नेक्स्ट के लिए बना देती है, बना के नेक्स्ट के लिए देगा, लेकिन एंट्रेंस पे आपको मसला नहीं होगा। किसी ने आपको ये तो नहीं देखना कि नेक्स्ट में जाना है कि ऊपर वाले में जाना है। एंटर पे तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, तो एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। वो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आपने एक दफा बना लिया तो आप किसी भी जगह पे जा सकते हो। ये देखिए सारी चीज इसके अंदर है, एक्सेल वर्क बुक, ये वो, ये सारी एक नई दुनिया बाद है इसके अंदर। इसको कहते हैं पावर BI डेस्कटॉप। ठीक है, ले लो। ठीक है, एक नई दुनिया है ये, नए जहान के साथ। दुनिया में जाना है तो मुझे फ्री में जाना है।
वो आपको नेक्स्ट क्लिक जाना है। देखो सारे चार्ट्स इसी तरह ही बने हुए हैं इसके अंदर, काफी सारी चीजें हैं। उसी तरह इंसर्ट है, मॉडलिंग है, इसमें डाटा मॉडलिंग करेंगे हम। डाटा को मेकअप कैसे करते हैं वो करेंगे। लिपस्टिक कहाँ पे लगानी है, नहीं लगानी है, वो करेंगे। फिर वो मुझे लगा ब्लश ऑन लगाना है कि नहीं लगाना, नहीं वो डाटा को लगानी है, खुद को नहीं लगानी, डाटा को लगानी है। जो बंदा लगा सकता है वो हर चीज को लगा सकता है। कभी भी नहीं। जो बंदा खुद अगर अच्छा मेकअप कर सकता है, लाजमी नहीं दूसरे का भी अच्छा मेकअप करेगा। ये ज़हन में रखना, वो हमेशा उल्टी करेगा। था। तो वो आपने तो सीखा हुआ है ना, तो आप तो एक अलग क्राइटेरिया ना, हर बंदे का तो नहीं हो सकता ना ये हर बंदा ही ऐसे ही करे। आपने भी शुरू में कुछ अच्छे तजर्बे किए होंगे, कोई 10-12 लोगों का बेटा अगर किया होगा तो तब सही होगा। चलो किसी तरह के तो किए ही होंगे ना। पता नहीं क्या क्या किया हुआ, अभी फिर कभी टाइम मिला फिर पूछूंगा। कभी एक तरफ एमएस इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या। सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है। खुद को बंदे को बिजी रखना चाहिए। हाँ लेकिन अपने पास नोट भी कर लेना क्या क्या किया, पता चले कल को खुद को भूला हो। मैंने यही भी डिग्रियां भी ली थी लेकिन मैंने नोट ही नहीं थी की किसी जगह पे। अपनी सीवी में भी रिकॉर्ड कर लेना ना, क्योंकि जितनी आप पेपर दे रही हो ना, वो मुझे लग रहा है कि वो बस। मैं दुआ करे पास हो जाऊंगा। क्यों पास नहीं हुई अभी? पेपर सब तो अभी हो रहे हैं ना। अभी पास नहीं हुई? एक रिजल्ट भी नहीं आया। वो आपकी खुशी से तो लग रहा था आप पास हो गई हो। नहीं सर पेपर अच्छा हुआ था। वो एक ही बात ही होगी अच्छा। एक्टिव से सीवी बनानी है। प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से क्या उसमें बेल बटन लगाने हैं? हाँ जी इस तरह से। बनने की कौन सा मसला है उसमें? ऐसे मर्जी बना लेना, ये इसीलिए तो सिखा रहा हूँ, इसमें सीवी बना लो, वर्ड में जाके जैसे मर्जी करो मुझे। अच्छा भाईजान इसके अंदर इलस्ट्रेशन में आते हैं, तो ये आ जाती है पिक्चर्स। जो हम वर्ड में पिक्चर्स डालते थे ना, वही चीज हम यहाँ पे भी कर लेंगे। जिस डिवाइस में जाते हैं, आप अपनी पिक्चर एक्सेल में भी लगा सकते हैं, जो हम वर्ड में लगाते थे ना। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है, ये वाली। हमारे में ऑप्शन ही नहीं है तो भाई है भाईजान, है, तसल्ली से देखें, तसल्ली से देखें। शेप्स की ऑप्शन आ रही होगी, इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, देखो ये पिक्चर आ गई। तो बड़ा करो छोटा करो जैसे मर्जी करो, और आगे उसकी पिक्चर्स की मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, इसको उल्टा करो, दाएं करो, बाएं करो, रोटेट करो, ऐसे मर्जी करो, घुमाओ फिराओ, सैर कराओ, आपकी अपनी मर्जी है। छोटा कर लो। कौन सी ऑप्शन है ये? ये है इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में गए, ये शेप्स की पिक्चर्स की ऑप्शन आ रही होगी वहां पे। पिक्चर्स की सिंपल ऑप्शन आ रही है ना, उस पर क्लिक करो, डिवाइस पे चले जाओ, और यहाँ से जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो पिक्चर सेलेक्ट करो। अब इसमें होता पता क्या, देखो किसी भी कंपनी की एक बुक होती है जिसको हम कैटलॉग बोलते हैं। ये देखो, हाँ इसको ड्रैग कर लो, बड़ा छोटा कर लो। मिनिमाइज नहीं होती, बड़ा छोटी होती है। हाँ। जैसे हर कंपनी की एक कैटलॉग होती है, जैसे मेरी कंपनी है फर्ज किया फर्नीचर बनाती है, ठीक है, और मेरे पास के 15 किस्म के फर्नीचर्स हैं या चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कैटलॉग बनाता हूँ, इस तरह से पिक्चर्स लेता हूँ, हर आइटम के आगे उसकी पिक्चर लगा देता हूँ और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक शीट तैयार कर सकता हूँ, जैसे ये बनाया। आप इसको थोड़ा सा छोटा मजीद कर लो। ठीक है, आपने देखा यार ये 3 सेल्स पे आ रहा है, 3 सेल्स के मुताबिक आपने इसको जो है वो मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लिया, अब यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो जी, कि दिस चेयर कॉल्ड ऑफिस चेयर। तो क्या आप उसकी प्राइस लिख दो और आगे व्हाट्सएप और बाकी सारी चीजें लिख दो। इस तरह करके आप मल्टीपल चीजें जो है इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं कैटलॉग तैयार करना। सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ, पिक्चर डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में आगे, फिर आगे जो है वो अपने डिवाइस से लेना चाहते हो तो ठीक है, जैसे मैंने आपको वर्ड में बताया था, स्टॉक पेजेस पे क्लिक करते हो तो इसके सिस्टम के अपने जो है वो नेट से कनेक्टेड जो है वो जो इसके अपने आ रहे होंगे इमेजेस वो आपको दिखा देगा। उसमें से कोई आपको पसंद है तो आप वो ले लो। इंटरनेट की स्पीड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट आप जैसे ही आ गए हैं, सारी ऑनलाइन पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स में से आप कोई सी भी पिक्चर ले लो, जैसे ये वाली पिक्चर लेनी है मैंने। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा वो पिक्चर जो है इसके अंदर डाउनलोड होके
आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जो है वो लार्ज करो, स्मॉल करो, ऊपर करो, नीचे करो, वो सारी जो है वो आपके पास इसमें चीजें आ जाएंगी, कोई इशू। ठीक है, जी मैं 8:30 बजे तक उतरी पहुंच जाऊंगा जहाँ लास्ट टाइम आपसे मिला था। ठीक है, तुम्हें लगी है? इसी तरह आप इंसर्ट में गए, आपने ये नहीं लगानी, आप शेप्स लगा लो, अपनी मर्जी से शेप्स बना लो, जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हो। इस तरह से आप इसमें फ्लो चार्ट बनाते जाओ, एरो बना लो, ये हो गया एरो। फिर जो है वो आपने इसको कुछ करना है, इस जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपका पास एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो, इसकी थिकनेस व्हाट्सएवर, जो सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो जैसे आप राइट क्लिक करोगे आउटलाइन के कलर्स आ जाएंगे, कलर्स आपने ब्लैक करना है ब्लैक हो जाएगा, येलो करना है येलो हो जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप जो है वो चीज़ें टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, जो आप पिक्चर्स बनाते हो वो सारी जो है वो, कोई भी जो डायग्राम बना रहे हो जिसको हम साइंस डायग्राम कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिस सर्कल। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो एरो। इसी तरह से जब आप फिर इंसर्ट में जाना है, शेप्स में आ जाना है, आपके पास शेप्स की ऑप्शन आ रही होगी, ये मल्टीपल शेप्स हैं, जो सी मर्जी आप शेप अपने मुताबिक जो है वो बना लो, इसके अंदर आप टाइप कर लो जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, और टाइप करता चला जाएगा। कलरिंग चेंज करना चाहते हो, कलरिंग चेंज हो जाएगी। ये देखो ये है ब्लू है, मुझे सिंपल करनी है, मैं सिंपल कर लूंगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल्स कलर्स हैं, रेड करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो जो कलर आप सिलेक्ट करते जाओगे उसके मुताबिक आपके कलर जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसर्ट वाली, ये आपने करके आनी है। ठीक है, और एक एक जो है वो चार्ट बना के आना है, डायग्राम बना के आनी है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा असाइनमेंट्स की आपको आजकल में शेयर कर दूंगा, आप बनाते रहना, उसमें लगे रहना, ध्यान है। जो नेक्स्ट में असाइनमेंट बनाएगा फिर ही जो है वो आगे कामयाब होगा वो, वरना फिर वो देख ले कि मुझे जो है वो एक्सेल आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो क्या किया आज हमने भाईजान? सब टोटल किया है, insert किया है, shapes किया है। सब टोटल में क्या किया हमने? सब टोटल में मतलब सम मैक्सिमम मिनिमम काउंट वगैरह के बीच में ज्यादा होगा। और और क्या किया? अच्छा, ग्राफ हमने इंसर्ट किए हैं। हाँ जी सैमुअल, और क्या किया हमने? बस यही है। एक और बड़ी अहम चीज मैंने करवाई है, ऑटो फिल भी करवाया, और फिल्टर में मैंने आपको मल्टीपल क्राइटेरिया बताए हैं कि आप कलर वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, कलर वाइज सॉर्ट भी कर सकते हो, उसको जो है वो नंबर के हिसाब से भी आप जो है वो सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर वाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है मल्टीपल क्राइटेरिया, आपने कलर के हिसाब से जो है वो फिल्टर करना है, आपने जो है वैल्यूज के हिसाब से फिल्टर करना है, इक्वल है नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें होगी। अकाउंट का फार्मूला हमने किया, फिर हमने मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला किया सिंपल, फिर हमने किया भाईजान के इसके अंदर जो है वो सब टोटल में कैसे जो है वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी चीज को ऑटो फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो, अगर आपने पिक्चर्स लगानी है पिक्चर्स कैसे लगाई जा सकती हैं, चार्ट्स में हमने मल्टीपल ऑप्शंस देखी कि जो है वो
कैसे जब वो ऑप्शंस को लगाया जा सकता है, ठीक है। और फिर जब हमने इंसर्ट के अंदर कुछ वो ऑप्शंस देखी कि कमेंट कैसे आप लगाते हो, नोट कैसे लगाते हो, किसी भी जब आपने सेल में कमेंट करना है तो राइट क्लिक करके आप जब वहाँ पे कमेंट की ऑप्शन को क्लिक करके कमेंट अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जब आप वहाँ पे नोट अप्लाई कर सकते हो। इलस्ट्रेशन में गए, किसी के पास ये इलस्ट्रेशन का बटन होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो नीचे है पिक्चर्स, शेप, आइकन्स वगैरह, ये चीजें जब आपके पास मिलेंगी, ठीक है। भाई राइट क्लिक करना है इधर से, ये हर एक में होती है, चाहे 2007 हो, ये सब में है, ये लिखा हुआ कमेंट और नोट, ठीक है। और फिर जो है ये 3D मॉडल्स की ऑप्शन है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन मेरे पास आ रही है। इसमें से आप किसी चीज को भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको जो है वो कहाँ राइट क्लिक करना है, वो कमेंट आएगा। किसी भी सेल में यार, ठीक है। ये देखो, ये इसमें इस तरह की पिक्चर्स भी आ जाती हैं, इसको कहते हैं 3D मॉडल्स। ऐसा ऐसे क्या लग रहा है आपके पास? ये लेटेस्ट वाले में ऑप्शन है, बाकी में नहीं मिलेगी आपको। ये 3D मॉडल आ रहा है, 16 वाले में होगी, इससे पहले वाले में नहीं है। इस पे क्लिक करना है। आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है यार। बस एक मुझे लगता है तुम्हारा ही सही वाला हुआ है, बाकी सबके खराब वाले हैं। उन लोगों को मैंने कहा था उस ऑफिस 365 को डाउनलोड कर लो, किसी ने नहीं किया ना गलबन। ये तो ये सारे काफी सारे हैं, इसमें से कोई सा भी आ जाए। वो आप कैट्स, डॉग, जिनको जो पेट्स पसंद है पेट्स वाला लगा सकते हैं, किसी को जो वो एनिमल्स पसंद है एनिमल्स लगा ले। एनिमेटेड एनिमल्स में चले जाओ, मल्टीपल एनिमल्स हैं, आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसके मुताबिक जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में, और फिर जब आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, और फिर जब आप इसको हिलाओ, दाएं बाएं करो, उल्टा करो, सीधा करो, तो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखो ये है एनिमेटेड पिक्चर्स आ गई, ठीक है। इसको जो है वो अगर आपने बंद करना है तो यहाँ से बटन पे क्लिक करोगे, ये बंद हो जाएगा, क्लिक करोगे तो हो जाएगा। इसको जो है वो आप मूव कर लो, ये लो, ऐसे करो, जैसे मर्जी करो। ये 3D मॉडल्स का ये होता है फायदा कि आप इसको हर एंगल से देख सकते हो। अब बस फिंगर ड्रैग करनी है आपने, ठीक है। आपको ये वाली मक्खी पसंद नहीं आई तो आप दूसरी वाली मक्खी भी ले सकते हो, काफी सारी है, ठीक है। ये देखो हर एंगल उसने बताया हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। किसी को वो शौक हो शहद की मक्खी देखने का तो यहाँ से इसको लार्ज करके देख सकता है, ठीक है। आगे भगाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल्स ये चीज़ें हैं। आप सब चीज़ों को जो है वो आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल चीज़ों में से मल्टीपल चीज़ों को आप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, ये कहाँ पे ऑप्शन है? 3D मॉडल्स, इसी में पिक्चर्स के साथ 3D मॉडल्स। वो पूछो उसके पास आ रही है ना, उसवा के पास। 3D ग्राफ है। मैप्स नहीं भाई, मॉडल्स पिक्चर्स के साथ। तो यार इसको कहाँ पे देखिए, पैसे की जा रहे हो हैं झूठ बोल रहे हो, अभी तो तुम कहते हैं। किसने कहा तुम्हारे पास है समझ तुम्हारे पास? ये 3D मॉडल वाली ऑप्शन तो हाँ अभी करी जा रहे हैं फाइल 3D मैप्स है, वो लोड नहीं हुआ। क्या ये फाइल नहीं हो रही? इसमें आपने दो फाइल सेलेक्ट करनी है, दो को सिलेक्ट किया फिर हो जाएगा। वो कह तो रहा है एक से ज्यादा फाइल्स को सिलेक्ट करो। या आपने अपने उसमें से निकाली है? हाँ तो नहीं ना ये वो
क्या कहते हैं, सिस्टम में नहीं है ना, सिस्टम में एनिमेटेड पहले सेव करो फिर आएगा। नेट से एनिमेटेड पिक्चर्स को सेव कर लो ना, एनिमेटेड पिक्चर्स को सेव करोगे फिर आएगा। यहाँ पे चले जाओ, ये पिक्चर्स में है, ऑनलाइन पिक्चर्स में चले जाओ, सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, स्क्रीनशॉट भी है। स्क्रीनशॉट में यहाँ से बताइएगा मुझे, यहाँ से समझ में आ रही है। सिंपल ले लो, ये देखो, ये है ना, ये है ना स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, इस पे क्लिक करो, स्क्रीन क्लिपिंग कर दो, इसमें ये तो ये खुद ही ले लिया उसने। डेस्कटॉप नहीं होता, ये विंडो नहीं थी स्क्रीनशॉट में। होती है, नहीं नहीं, देखिए जैसे ये चीज हम लोग स्क्रीनशॉट करना चाह रहे हैं, इसका हम पूछ रहे हैं। एक क्लिपर भी होता है ना, ये स्निपिंग टूल होता है, इससे कर लो। इससे आप किसी भी तस्वीर का जब वो आप कट कर सकते हो, इसको इसको कर लो मिनिमाइज, इसको रखो यहाँ पे, जैसे आपने इसी तस्वीर का लेना ना, तो इसको न्यू पे जाओ, अभी आपके पास एरिया आ गया, अब इसका जितना भी है, जितना भी एरिया है था वो एरिया सेलेक्ट हो गया। क्या नेम था इसका? स्निपिंग टूल, पिंक। स्निपिंग, SNIPPING, इसको इसी पे पिन कर लो, पिन हो जाएगा वो। पर टीवी में मुझे नहीं है। नीचे करो, नीचे रखो लैपटॉप, इसको राइट क्लिक कर लो, इधर क्या कर सकते, राइट क्लिक करो, इसको इसको पिन टू टेक्स्ट पर कर दो, अब ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, न्यू करना है, ठीक है, और आपने अपने फिंगर को ड्रैग कर लेना है जहाँ तक भी आपको चाहिए, ये जो सी भी स्क्रीन होगी, ठीक है, तो ये पिक्चर आ जाएगी, इसको जहाँ मर्जी सेंड कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। चलो। ठीक है, समझ लगी है, पिक्चर्स लगाने हैं, 3D मॉडल्स लगाने हैं, इसके अलावा शेप्स वगैरह बनानी है, ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यही चीज आप आइकन्स भी किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, पिक्चर्स ही है बेसिकली, लेकिन छोटे फॉर्म में। ये देखो, जैसे आइकन नहीं बने थे छोटे छोटे से, उस फॉर्म में पिक्चर्स आ रही थी ना मेरे पास बड़ी फॉर्मेट में, आइकन आएगा छोटे फॉर्मेट में, ये देखो ये, ठीक है, इसको आप जहाँ पे मर्जी लगा लो। ये वर्ड में तो नहीं दे रहे? वर्ड में थी पिक्चर शेप्स थी, नहीं नहीं, ये आइकॉन नहीं, आइकन्स नहीं थे, बाकी तो था, नहीं बाकी था। ठीक है। इस साथ से आप एरोप्लेन ये लो, इसके आगे लिखते जो जो मर्जी लगा लो, इंसर्ट में गए, इस पे गए, आइकन्स पे आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है, काफी सारी लाइब्रेरी है ये इसकी। ये तो वर्ड में भी देनी चाहिए। उसको नहीं अच्छी लगी, उसने नहीं दी। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी सर, ठीक है, तो इस तरह करके लगानी है, वैसे कम है, वैसे ही है, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, इसी तरह से जो है वो आपके आइकन्स बन जाएंगे, पिक्चर्स बन जाएंगी, बाकी सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो हमने जो है वो इस तरह से इसके मुताबिक जो है इन चीजों को देखना है, समझ लगी है। क्या किया मुस्तफा फिर हमने आज, बार बता दो यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार, जेन से निकल जाती हैं चीजें, कर दे यार, पता नहीं रिमोट है ही नहीं किसी ने, ये पड़ा चल है। तो आपको क्लास खत्म हो गई हमारी, मैं लगता है पीछे से इसका जो बटन होगा, कर दो उनमें से की लाइट्स।
है ना, उस लाइट उधर से है ना, और लाइट्स ऑफ नहीं है ना तो फैन भी ओपन है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल कल या परसों तक आपको असाइनमेंट ग्रुप में आ जाएगी। तो आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, और फिर जो है वो हमने आगे चलना है। खुश नसीब हजरात को एक्सेल के बाकी चीज़ें करवाई जाएंगी, और ज्यादा खुश नसीब हजरात को फिर सजा भी दी जाएगी, और वो बड़ी मजे की सजा होगी। क्या सोर्ट का दोबारा बता दूं? ये देखो ऐसे है ना, सिलेक्ट कर लो, होम पे चले जाओ, सॉर्ट पे चले जाओ, फिल्टर लगा लो। फिल्टर लगाओगे तो सॉर्ट बाय हो जाएगा। इससे आओ, ये सॉर्ट बाय कलर है, कलर वाइज सॉर्ट कर देगा। इस पे आओ, सॉर्ट बाय दिस कलर है, इस कलर वाइज सॉर्ट कर देगा। इस पे आओ, नहीं करना चाहते तो व्हाइट कलर के मुताबिक सॉर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से करके सॉर्ट कर, फिल्टर लगा के फिर सॉर्ट बाय कलर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा।